हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 का एग्जाम अपकमिंग डेज में शेड्यूल्ड है। आपको बताना चाहूँगा कि 40 मार्क्स क्वांट में आपको स्कोर करना है, तो किन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, पेपर का लेआउट क्या रहता है, और जो डेली डोज है वो अगर आप लगभग 10 डेज तक फॉलो करोगे तो आप अपने स्कोर्स को लगभग 2x में इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि पेपर में जब एक्चुअल एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहाँ पर जो अपियर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपने इन हाउस जो प्रैक्टिस कर रखी है घर पर, वो दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब पेपर में क्वेश्चन आया और अगर वही क्वेश्चन आपने घर पर उस टाइप से बना रखा है तो आप वहाँ पर स्कोर बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। तो आपको ये लेआउट लेकर चलना है कि मुझे घर पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तभी मैं पेपर में इन चीज़ों को ओवरकम कर पाऊंगा। ओके, तो हर एक प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने का ये एक तरीका होता है। पहले आपको बता दूं कि जो नया पैटर्न है आपका आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 में, वो आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एक फ्री टेस्ट जरूर बना लें। ये आपका आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 का लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको नया पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये फ्री टेस्ट का जो लिंक है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में देख पाएंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो पेपर का लेआउट है इसके ऊपर पूरा फोकस कराना चाहूँगा। देखो क्या होता है कि जब हमारा क्वांट सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, क्वांट में भी 40 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग में भी 40 होंगे। अब आप देखो यहाँ पर जब 40 क्वेश्चंस की बात होगी तो आपके 2 डीआई आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 10 नंबर के होंगे। डीआई कैसे हो सकते हैं ये आप देखो कि टेबुलर आपका हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया, आपका बार ग्राफ हो गया। टेबुलर एक फिक्स रहता है कि ये आपका एक डीआई एटलीस्ट पेपर में रहता ही रहता है। फिर क्या होता है कि जो आपका पाई चार्ट में बता रहा हूँ, या तो पाई चार्ट रख लेगा एग्जामिनर, या फिर बार ग्राफ रख लेगा, या लाइन ग्राफ रख लेगा, या फिर केसलेट रख लेगा। इनके इर्द गिर्द में पेपर आपका घूमता है। तो मेरा यहाँ पर बेसिक मोटिव यही है कि आप इनटू 10 डेज आप लगभग 2-2 सेट की डेली प्रैक्टिस करो। अगर आप 10 डेज तक 2-2 सेट बनाओगे तो पेपर तक बहुत अच्छी बिंदास प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में आप इजिली स्कोर कर पाएंगे। देखो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका एक लेआउट ये वाला होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें 2 रूट आप x1 x2 निकालोगे, कंपेयर करोगे, आपका आंसर निकलेगा। एक लेआउट आपका क्या होता है कि क्वांटिटी 1 दे दिया है, क्वांटिटी 2 दे दिया है, आपको क्वांटिटी 1 के सेपरेट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपकी यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी। क्वांटिटी 2 को सॉल्व करोगे, यहाँ पर भी वैल्यू निकल कर आएगी। इन दोनों को कंपेयर करोगे कि ये ग्रेटर है। 5 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपका ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि x जो है वो 22 से बड़ा है या फिर छोटा होगा, या फिर बड़ा है बराबर होगा, छोटा है बराबर होगा, या फिर इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, x बाई के बराबर हो जाएगा, या फिर सी एंड डी मतलब ना बड़ा है ना बराबर है। तो वो वाला जब केस बनेगा तो हम यहाँ पर कैन नॉट डिटरमाइन वाला ऑप्शन लगाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस डेली करनी है, इन पर फोकस हमें लेकर चलना है अपना। ओके, अप्रॉक्सीमेशन मैंने इसलिए लिखा है, कई बार क्या होता है कि 3 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्सीमेशन में प्रीलिम्स एग्जाम में आरआरबी पीओ में भी डाल दिए जाते हैं। बेस आपका वही है, बोर्ड मास आपको आना चाहिए, आपको स्क्वायर क्यूब हो गया, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और आपको जो सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट है वो अगर पता है तो आप इनको कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखें जरूर। ओके, डेटा सफिशिएंसी और आपका जो ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर मैं आपको स्टार लगाकर दिखा रहा हूँ, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं आपस में रिलेटेड हैं, एक ये वाला भी और जो मैंने भी आपको क्वांटिटी कंपैरिजन Q1 Q2 दिखाया था, ये तीनों आपस में रिलेटिव हैं। देखो क्या होगा कि 2 दिन अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही हैं, तो 8 शिफ्ट में जो पेपर आपका आएगा उसमें कोई ना कोई एक शिफ्ट ऐसी आएगी जिसमें या तो डेटा सफिशिएंसी या तो आपको Q1 Q2 ये आपको लेआउट देखने को मिलेगा। तो हमें यही नहीं पता कि हमारा पता नहीं कौन शिफ्ट में क्या हमारा लक है, कौन सी चीज़ आ जाए। इसलिए अगर 10 चीज़ें दी गई हैं तो अगर आप पेपर में 36 to 38 40 स्कोर करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, पेपर को शुरू से अंत तक बनाना है और घर पर इसके लिए जी तोड़ प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। ओके, ये आप देख लो, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग है ये आपके 5 नंबर रहेंगे। यहाँ पर जो मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ आपको, डेटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक और आपका जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में Q1 Q2, तो जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ इनको रिवीजन कर लो। देखो, सबसे पहला फेज आपका होना चाहिए कि परसेंटेज की आपको नॉलेज रखना। परसेंटेज, रेशियो, आपका एजेस हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, फिर आपका टाइम एंड वर्क, फिर आपका प्रॉफिट लॉस, SICI,
ठीक है। इनके बाद आप आ जाना टाइम स्पीड डिस्टेंस पर, बोट एंड स्ट्रीम पर, कुछ मेंसुरेशन के 2D के सवाल कर लेना। ये टॉपिक नियर अबाउट आपका 70% पेपर जो है आपको टच करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या होता है कि पेपर में एप्लीकेशन देखने को मिलता है कि 2 क्वेश्चन है जिसमें आपका रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज सब कुछ आपका यूज़ करके एक उन्होंने कंबाइन बना लिया। तो आप ये देख पा रहे होंगे SICI में क्या है कि आपका परसेंटेज का काफ़ी यूज़ होता है, रेशियो का काफ़ी यूज़ होता है। तो ये जो बेस मॉडल है इसको बिल्कुल लेकर साथ चलो और इसी से ही आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, एक चीज़ आपको और बता दूं कि इन सब चीज़ों को करने के लिए सिंपल सा ही फंडा है कि मुझे हर एक दिन इनके 1-1, 2-2 सेट बनाने हैं और ऐसा मुझे 10 दिन तक ट्राई करना है। तो आपको अपने रिजल्ट्स में काफ़ी बड़ा एक जो है एस्केलेशन देखने को मिलेगा कि आपका स्कोर पहले ये आ रहा था, अब आपका स्कोर ये आ रहा है, ठीक है। भले ही मॉक में नंबर कितने भी कम क्यों ना है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप चीज़ों को 100% कवर कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रखोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के इर्द गिर्द में अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाओ और ये जो नया वाला लेआउट है IBPS RRB ऑफिसर स्किल 1 का, इसको बिल्कुल बनाओ। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि कितने नंबर आपके यहाँ पर प्रीलिम्स में आ रहे हैं। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो ताकि आपके पास में सारे अपडेट A to Z आते रहें और आगे पेपर का एनालिसिस, पेपर का रिव्यू, क्वेश्चंस, आपको DI सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम है विकास और आगे हम फिर मिलेंगे।